मुझे एक चीज़ स्मरण हो गई नागा बाबा के समय की। वो बताते थे जब वो अमृतसर में होते थे, और मैंने आपको बताया था एक टाइम पर वो हरिमंदिर साहब में पाठी भी थे, तो वहाँ पे एक उदासीन संप्रदाय का अखाड़ा था जिसको कि सांकल वाला अखाड़ा बोलते थे। तो उसको इसलिए वो सांकल का नाम दिया गया था कि एक समय पर उन्होंने अपनी तपस्या को सिद्ध करने के लिए एक जो नागा संत थे, उदासीन संत थे, जो गुरु चंद्रदेव के तुरंत इमीडिएट शिष्य हुए, वो संगली बांधते थे, एक सांकल जिसको कहते हैं, अपने कमर पर। उन्होंने वो फेंक दी एक सरोवर में और कहते कि अगर ये डूब गई तो मेरा कोई तप नहीं। तो वो तैरती रही, उस जगह का नाम पड़ गया सांकल वाला। तो जो नागा संत होते हैं और अघोरी भी होते हैं, वो आपने देखा होगा विभूति लगाते हैं, भस्म। तो वो जो विभूति होती है उसको पहले लगा लिया जाता है, जैसे आप स्नान करके आए लगा लिया उसको, फिर उसके बाद उसको उल्टाया जाता है और उससे फिर वो शरीर पर रुक जाती है। और उसका लाभ भी बहुत होता है, क्योंकि जब आप बाहर बैठकर जब ध्यान कर रहे हैं शमशान में या कहीं पर, और तो मच्छर और मक्खियाँ और कीड़े मकोड़े कुछ भी पास नहीं फटकता। वो उदासीन संप्रदाय के जो संत होते थे, अक्सर उनमें जैसे कंपटीशन होता था, कौन केवल तप का स्वांग कर रहा है और कौन वास्तव में तप कर रहा है। तो उसके चलते उस प्रतियोगिता में वो कहते थे जाओ सरोवर में उतर जाओ, अगर तुम्हारी विभूति रह गई तो तुम तपस्वी हो, अगर बाहर निकले नए नकोर होकर तो भैया संसार के लिए बने हो। तो आज जब मैं भगवान का अभिषेक कर रहा था, आपने देखा होगा कि जो त्रिपुंड थे भगवान के, जो भगवान की बाजू पर लगे थे, भगवान के विशुद्धि चक्र पर लगे थे, वो वैसे के वैसे रहे थ्रू आउट। जितना उसके ऊपर जल चढ़ा, इतने पदार्थ चढ़े, परंतु वो वहीं के वहीं स्थिर रहे, स्थित रहे। तो कहीं ना कहीं इससे अधिक मुझे लगा भगवान और अपने प्रत्यक्ष होने का क्या प्रमाण दें।